सारे मक्का मारे गए। कितने? 70। और 35 मिलके मारे 312 ने, और मौला अली कहते हैं 35 अकेले मैंने मारे। बोलो तो सही जरा। एक बार गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? एक चील इधर से आ रही इधर जा रही। अब चील को कोई अकल तो नहीं होती, तो गौस पाक ने ऐसे देखा, चील के 2 टुकड़े हो गए, नीचे गिर गई। अब फिर आपने तकरीर के बाद चील से कहा उठ जा, तो वो जुड़ गए और फिर जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चिड़िया उड़ने लगी तो आपने फरमाया रुक जा। चील से कहा मेरा नाम सुन के सर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद मैं तकरीर करूं ना तो इधर से मुड़ना तो साइलेंट मोड में मुड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। ये कमाल अगर मुझे अता हो जाए ना भाई साहब, रोज हाथ से होंगे। हाँ, अकल नहीं लोगों को। हुजूर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही उठ के चले गए। क्यों आए थे भाई? बुलाने जाता है कोई तुम्हारे घर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोझ हो तुम जमीन पर। क्या बात है। हुजूर की बात में अगर कोई ताउन भी करता है ना तो उसे भी अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके बोलने से कुछ लोगों के दिल में उतर रही है तो ये भी सुभान अल्लाह बहुत बरकत की चीज है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि ना याद? कभी तुम सजदे करते थे, अब तो सजदों की जगह तावीज़ों ने ले ली। जिनके घर खुद में बरकत नहीं है, घर उजड़े हुए, वो बरकत के तावीज दे रहे हैं बदबख्त। क्या बात है। और ये मुसलमान बेवकूफ हो गया। अरे क्या सजदे की जगह कोई ले सकता है? नहीं नहीं। खुदा की कसम, सजदा वो चीज है। अगर तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, जा रोज अल्लाह के सामने रो ले। 1 महीने तक सिर्फ रात को 2 रकत नमाज हाजत की पढ़ाकर, अगर 1 महीने में रिश्ता ना हो जाए तो मुझे बीच चौराहे पे खड़े होके मारना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हक, क्या बात है। अरे जो बस जुदू वक्त अरे सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहां परेशानी आई तो अल्लाह के तो करीब नहीं हुआ, मियां के करीब हो गया। ढोंगियों के पीछे चल रहे हैं लोग, सजदे नहीं कर रहे। और बड़े मियां सबको मजे आ रहे हैं, अपने अपने पुरलुत्फ हैं लोग, किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा साहब एक बात सुनो, एक बात कह रहा हूं, वरना ये कितना टाइम हो गया मुझे तकरीर करते? हो गया ना 1 घंटा? ठीक है ठीक है। 12:10 हो गए, 10 मिनट रह गए। एक बार और कहता हूं, थोड़े मेरे उसूल हैं। वो उसूल यही है कि किसी अब हाथ जोड़ रहा हूं, जिस साहब को भी जाना हो जल्दी से उठ के चले जाए। मैं बार बार बीच में रुक के, मैं 5 बार डिस्टर्ब हूं आपके तकरीर में, वरना तकरीर में करता रहता हूं, बात नहीं करता। ये मैं कई बार अपने बात से भटक गया, बल्कि जो मेरी तकरीर में शामिल नहीं थी वो बातें मैंने कर दी। आप में जितने लोगों को जाना चले जाए, 10 लोग ठीक ठाक बैठे रहे, उन्हें सुना दूंगा। मुझे कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, और जल्दी जाए। ये जो ऐसे उठ के जाते हैं लगता है बेइज्जती करके जा रहे हैं। जल्दी उठे उठे। नहीं नहीं चले जाए, जाओ भाई, जो उठना चाहता हो चले जाओ। मैं सही साहब बैठे तो हैं, वो अभी एक साहब और उठ के गए, उन्होंने यही नहीं पता कि मैं कुछ पूछ के चला जाऊं कि चला जाऊं नहीं। मास्टर से पूछ के जाते हैं लोग, पढ़ रहे होते, मास्टर साहब चले जाएं, और हमें इस लायक भी नहीं समझते कि हमसे पूछ लें। ये सही है, कोई बात नहीं, हंस लो हंस लो, मौत आने वाली है, हंसो। अल्लाह। मजाक बना दिया भाई आप लोगों ने। महफिलों में हंसते हो, शबे बारात में हंस रहे हो बैठ के, हंसो हंस लो, खूब हंसो। और हंसना भी चाहिए। अब किसी को क्या फिक्र है, मेरे भी मुझे भी अगर ठीक से अगर अकल होती और मैं ठीक से मुझे शर्म होती, शर्म हया वाला होता, तो मैं खुदा की कसम खा कह रहा हूं, तो मैं ये पगड़ी नहीं बांध रहा होता, बल्कि मैं किसी जंगल में चला गया होता, अपनी गैरत के लिए पे मातम कर रहा होता, बेगैरती का। अभी सिर्फ बरेली जिले में दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 64 लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही,
कोई तहरीक नहीं चल रही। अगर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद होते तो बेचैन हो जाते। क्या बात, सुभान अल्लाह। अगर मुजाहिद मिल्लत होते तो बेचैन हो जाते। पहले मुसलमान क्या करते थे, जब परेशानी आती थी सजदे में जाते थे, अल्लाह के सामने रोते थे। तुम्हारे घरों से मुसल्ले निकल गए, आपने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि मैं अपनी तकनीक और अपनी तकरीर से दूर हो गया। लिहाजा मेरे जैसे आदमी को कभी बुलाया करो तो बिल्कुल आराम से बैठ के तकरीर सुन लिया करो, ना भले इसके मतलब ये कि आदमी अपनी ट्रैक से हट जाए, तकरीर करते करते भूल जाए। इतनी बदतमीजी करो। स्टेज से 2-3 लोग उतर के गए, जब मैं बिल्कुल हुजूर की बात बयान कर रहा था, बिल्कुल इमोशनल वे पर बात कर रहा था, तो उठ के गए। मैं वैसा इंसान हूं। मैं यहाँ तकरीर के अलावा आप मुझे गाली भी देंगे ना, जवाब नहीं दे सकता। मैं कहूँ मुझे गाली अगर कोई देता है ना, एक बुजुर्ग को किसी ने गाली दी और गंदी गाली दी, तो उन्होंने कहा भी देख, मुझे जहन्नम की वादी से गुजर के और जन्नत में जाना है। अगर मैं उस वादी से गुजर गया तो तेरी गाली से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं उस वादी में जहन्नम की गिर गया तो तू मुझे और गाली दे, मैं और भी गालियों का मुस्तहिक। अल्लाह। एक जीन्स पैंट पहनती थी लड़की 9 साल पहले, मैंने उसके बाप से कहा कि अब तुम्हारी बेटी जीन्स की पैंट पहन रही है, मैंने देखा उस दिन। अभी वो 10-11 साल की हुई है, जीन्स की पैंट ना पहनवाओ उसे। कह लगा आप अपना काम देखो भाई, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। तो मैंने कहा यार तू बड़ा बेगैरत इंसान है, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? क्या बात, मुझे बता जरा कौन ज्यादा भरोसे के लायक है। और फिर यही हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो आदमी अपनी बेटी के पांव पकड़ रहा था थाने में, मगर उसकी बेटी ने उसकी टोपी पे ठोकर मारी और बोली चल मैं तुझे जानती तक नहीं। अब ये कह रहा मैं तेरा बाप हूं। अबे बेवकूफ, तेरी औलाद ने जब अल्लाह उसके रसूल को नहीं पहचाना तो वो तुझे क्या पहचाने? बहुत खूब, बहुत खूब। अरे सुनो तो तवज्जो करो मेरी तरफ। जब माँ नाचती है, बाप नाचता है, शादियां होती हैं, सब नाचते हैं, पूरा घर बेकार है। लड़की जिन्हें आंख खोली है, गंदी चीजों में खोली है, गंदी फजाओं में खोली है, उसकी माँ नाचती भी है, मेकअप करके पूरी दुनिया में घूमती फिरती है, बेगैरत बेपर्दा। अब लड़की भी अपनी माँ को फॉलो कर रही है, और किसको फॉलो करेगी? माँ को तो देख रही है। मियाँ जब उसकी माँ गंदी तरीके से जा रही है, वो बेपर्दा जा रही है। अब लड़की भी फिर कॉलेज जाने लगी, गैर लड़कों के साथ पढ़ने लगी। अब उसने जब अपना ईमान छोड़ा तो लोगों को लगा बहुत बड़ी बात हो गई, मगर मैं ये मानता हूं कि ईमान उसने समझा ही नहीं था। अगर कोई लड़की ईमान समझ ले तो जान दे सकती है, मगर ईमान नहीं दे सकती। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाहते हो तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां ये दोनों बेगैरत हों तो उन्हें पढ़ाओ, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाओ। शर्म आनी चाहिए। कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं लड़कियां और गैरों की स्कूटरों पे मोटरसाइकिलों पे घूमती हैं। बेशर्म बेगैरत, मर गई ये कौम। तालीम है ये जिहालत से बदतर है, ऐसी तालीम जो ईमान छीन ले। अरे कॉलेज में पढ़ाने से बेहतर तो यह है कि अपनी बेटी को कुरान और हदीस पढ़ा, थोड़ा जरूरी पढ़ा दे, ज्यादा 9वीं 10वीं तक पढ़ा दे। अब 22-25 साल की उम्र हो गई, रिश्ते आने बंद हो गए, मगर काबिल बन के बैठ गई। अब इस काबिल को कौन में आए? 28 साल की एक लड़की का बयान आया, कह लगी मेरी तरह जो मेरे साथ हुआ है और लड़कियों के साथ ना हो। जब मेरी शादी की उम्र थी, रिश्ते आते थे, मैं मना कर देती, मेरे माँ बाप भी साथ हो गए। और अब जब मैं पूरी क्वालिफाई हो गई, ग्रेजुएट हो गई, तो अब मेरी उम्र वो नहीं रही, तो मेरी जवानी ढल सी गई। तो वो कहती है अब रिश्ते मुझे नहीं मिलते। मैं पढ़ी लिखी हूं मगर कोई मुझे ब्याने के लिए तैयार नहीं, मुझे घर में रिश्ते नहीं आ रहे, क्योंकि एक लड़के को एक खूबसूरत लड़की चाहिए, जवान लड़की चाहिए। 28 साल की लड़कियां हो गई, 22 साल की शादी नहीं की।
मैं कहता हूं कि अगर ये चाहते हो तुम्हारी बच्चियां, तो बचपन में 5 साल की उम्र में ही पर्दा करा दो। और पर्दा कैसा, सर पे चादर रख दो, ऐसी बेटी बाहर निकले ना, बस इतना करना है। मेरी बेटियों को, मेरी बहनें जो बैठी हैं इधर, अच्छी औरतें, उनको चाहिए कि जब बच्ची उनकी 3-4 साल की हो तो बस सर पे दुपट्टा पहनाना शुरू कर दें, सर पे दुपट्टा पहनाना शुरू कर दें। क्योंकि जब बचपन में दुपट्टा पहना दिया जाए तो जान तो निकलती है, मगर कभी सर पे से दुपट्टा नहीं हटता। सुनो, मदीना है, मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है। अच्छा, कुरान वो पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते 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 पढ़ते, तवज्जो करो, कुरान पढ़ते 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 कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। जब दुपट्टा नीचे गिरा तो माँ अंदर काम कर रही थी। 6 साल की बच्ची में पर्दा पर्दा नहीं होता, चाहती तो नहीं आती, मगर माँ अंदर से आई, सैयदा खातून जन्नत अंदर से आती है, बेटी के सर पे दुपट्टा रखती है। बेटी अपनी अम्मी को देख के कहती है, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो माँ कहती है, इस वजह से तेरे नाना नाराज हो जाते हैं, जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। ये कह के सैयदा तो चली गई खातून जन्नत, मगर सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। हस्सास बाप की हस्सास बेटी रोई। अल्लाह अकबर, अजीम शान बाप की अजीम शान बेटी रोई और रोई। का सैयदा फातिमा के बोली, चुप जाना, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। और रोई और अपनी माँ से चुपट के रोई और कह लेंगे, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार गर्दन तो कट जाएगी मगर सर पे से ज़ैनब के दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला का मैदान है, करबला का मैदान है, हुसैन का लश्कर, आज ये पूरा काफिला लुट चुका है। ज़ैनब लेकर के मदीने को सबको जा रही है। एक जालिम ने दुपट्टा खींच लिया, एक जालिम ने हाथ डाला नबी की बेटी की चादर पर। मुझे बताओ, जो नबी की बेटी के सर पे ऊपर हाथ डाल दे, वो बताओ जो चादर खींच ले वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? हो सकता है? खींची चादर, जैसी का चादर खींची, ज़ैनब ने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। और मेरी बहनें सुने, बालों से ढकने के बाद अपने नाना की तरफ देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना, मैंने बचपन में वादा किया था मगर अब मेरे सर से दुपट्टा छिन गया तो बालों से मुंह ढक लिया है, माफ कर देना नाना। मेरे भाई शहीद हो गए मगर मैं बाहर बेपर्दा नहीं निकली, मेरे भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़े मगर मैं नहीं निकली, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मेरे बच्चों की लाशों पर, भतीजों की लाशों पर जब घोड़े दौड़ रहे थे तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें मुझे आती थी मगर मैं बाहर नहीं निकली थी, मैं कभी उन्हें देखने भी नहीं गई मेरे नाना, मगर आज मेरे सर से दुपट्टे छीन लिया गया है, अब आपकी बेटी कैसे पर्दा करे, माफ कर देना मुझे नाना। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह करके देखती है, कहती, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब चलती थी, जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में, तो आप फरमाते थे मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते जाओ, ऐ हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर ऐ मेरे बाबा अली, आज ज़ैनब के सर से दुपट्टा खिंच चुका है, ज़ैनब की अब मुझे माफ कर देना मेरे बाबा अली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर करती है ऊँटनी पर मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो, बचपन का पर्दा। एक इंतकाल हो रहा था कुछ दिनों पहले मेरी रिश्तेदारी में, इतनी करीब रिश्तेदारी के मेरा पर्दा तक नहीं था उस औरत से। वो 33 साल की औरत, उसको पीलिया जॉन्डिस हुआ, मरने वाली थी और वो कहां दम निकलने वाला था, एम्स में। अब जब डॉक्टर आया, दम निकलने के वक्त एकदम डॉक्टर आया, उसने अपनी चादर उठाई, यानी दम निकलने में 20-25 सेकंड है, और उसने चादर उठाई और अपने आप को उसने कवर करना शुरू किया, पर्दा करना शुरू किया और उसके हाथ वहीं पे रुक गए, दम निकल गया। मगर मेरे बात ये समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो इंसान की रूह निकल जाती है मगर उसकी जिस्म से हया नहीं निकलती, उसके अंदर से जो है वो पाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो बेहया औरतें कितनी तुमको मिलेंगी। अल्लाह इधर देखो, मेरी तवज्जो देखो, क्या मुसलमान औरतों को कोई बदल सकता था? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मगर मुसलमान औरतें क्या समझती हैं, अभी कुछ दिन पहले ज़लज़ला आया यहाँ पर जो है वो तुर्की में, अब वहां पर पता चला एक मलबे में कि यहाँ अंदर कोई इंसान है। उन्होंने जब उसे काटा पीटा 2-3 घंटे के बाद, यानी 150 घंटे के बाद कहा बाहर निकलो, तुम्हारे लिए रास्ता करा दिया गया। अंदर से लड़की की आवाज आई, मैं एक औरत हूं और बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। कहा क्या मतलब? का मतलब यह है कि अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान सलामत है। जिस अल्लाह ने मुझे 150 घंटे बगैर खाना और पानी के रखा है, मैं उसकी नाफरमानी नहीं कर सकती। अब तभी बाहर आऊंगी जब पहले दुपट्टा अंदर भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। औरतों के लिए मशाले राह क्या था? जनाब सैयदा की जात थी, खतीजतुल कुबरा की जात थी, अम्मी आयशा की जात थी। हैं? अल्लाह के रसूल की बीबी कुरान पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं बोलो? कुरान। इधर देखो, क्या पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? कुरान की आवाज बाहर मस्जिद में जा रही है, हल्की 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 हल्की, बहुत हल्की। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, जहां से आवाज आ रही थी उस सुराख में लगाया, अंदर गए और आपने फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। कुरान पढ़ने वाली अम्मी आयशा हो, जिसकी तहारत कुरान ने बयान की, अल्लाह अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी पाकीज़गी का बयान कुरान करे, और पढ़ी जाने वाली किताब अल्लाह का कलाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जगह मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और सुनने वाले सिहाबा कराम, फिर भी नबी ने पसंद नहीं किया कि आवाज बाहर जाए, तो तू जो अपनी बीबी को अपने दोस्त से बातें कराता है, अल्लाह अल्लाह, उसके सामने बिठाल के चाय पिलवाता है, उससे बेतकल्लुफ करवाता है। दयूस है वो आदमी जिसकी घर की औरतें बेपर्दा, नाक मूछ बना ली, मैं इतना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ा गुरूर तकब्बुर ले आए मुंह में, मैं ये हूं, मैं इतना बड़ा हूं। और जब शादी में जा रहे हैं अपनी बेटी को लेके, तो उसका जिस्म पे सख्त चुस्त कपड़ा है, और ये जब अंदर गए, भाई अपनी बहन को लेके गया, शौहर अपनी बीबी को, बाप अपनी बेटी को लेके गए, सबसे पहले उस पर बुरी नजर पड़ी बेटर की, उसके बाद पूरे शादी हॉल की, पूरे पंडाल की। इससे पूछो, अरे बेगैरत, जब तेरी बहन के और बेटी के ऊपर नजर बुरी पड़ रही थी, तो तूने अपनी बेटी से ये नहीं कहा, अरे तू सीख से कपड़े पहन के क्यों नहीं आई? क्यों, कहां चली गई थी तेरी गैरत? अल्लाह अल्लाह, कहां चली गई थी गैरत? औरतें भी सुनो, इन्होंने भी बंबई की औरतों की नकल शुरू कर दी। अरे इन्हें बताओ जरा, कोई बताए तो, ये जरा गौर करो, ये नमाज है औरत की, ये मर्द की नमाज है। अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, मर्द की नमाज अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाह। यानी देखो, आप जब नमाज पढ़ रहे हो तो हाथ ऊपर करते हो नहीं करते हो? अल्लाह तो ऐसे अल्लाहु अकबर। औरत को हुक्म है बस यहां हाथ लाए, यहां हाथ लाए, बांध ले, बस इतना ही। क्यों? इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते वक्त भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी। अबे तुम शादी में औरतों मर्दों के खाने अलग अलग नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, क्या बात। औरत की नमाज अलग, मर्द की नमाज। मौला अली की शादी हुई, किसकी शादी? मौला अली। यार खुदा की कसम, नबियों के बाद सैयदा फातिमा और मौला अली के जैसी जोड़ी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हुई है, मौला अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर आई है। और मामा ने शादी होती है, शादी क्या होती है? ड्रामे होते हैं, जहेज इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े भिखारी, और ये जितने बड़े, ये कहते हैं नहीं लेंगे, यही सबसे ज्यादा लेते हैं। ये जो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए, इनसे तो बच के ही रहना। मैं एक हाजी जी को जानता हूं, उन्होंने हमसे कहा भाई हमारे लड़के का रिश्ता लगाए, बाद में पता चला इसकी खुराक बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ा भिखारी है ये, अंदर से भीख मांगता है, कुछ नहीं चाहिए। तो बाद में कह रहे थे बड़े बड़े गरीब लोग हैं वो, तो जहां आप रिश्ता लगा रहे हो चाहिए भी कुछ नहीं। और शादी क्या होती है? खाना बर्बादी। अरे जिस शादी में नाच गाने हो, अल्लाह को नाराज किया गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, बोलो। ऐसा नहीं होता है कि कल को शादी आज मौत हो गई घर में, होता ही नहीं होता है, बोलो। अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो नातख्वानी की महफिल होनी चाहिए थी। अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो नबी के नाम की बातें होनी चाहिए थी।
अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो घर में कुरान खानी होनी चाहिए थी। अल्लाह ने खुशी दिखाई थी तो मदरसे के बच्चे को बुला के बेहतरीन खाने खिलाने चाहिए थे। मदरसे के बच्चे 40वें के खाने खाएं और शादी पे मदरसे के बच्चों की जो दावत ना करें। मदरसे के सारे स्टाफ क्या से बात गुजारिश है है? जो वाह। शादी पर अपने आप के बच्चों की दावत ना करे, उसके यहाँ कोई मर जाए फिर भी तलवा को मत फेंको। क्या बात है, वाह, हक है, हक है, बिल्कुल बेशक, बहुत खूब, क्या बात है, वाह, नाच रहे हैं शादी में और एक अली की शादी है। है, और मेरी बेटियां सुन ले, तुम सब बेटी हो, किसी की लड़की हो, किसी की माँ हो, सुनो, तुम सबको चाहत होती है मैं दुल्हन बनूं तो अच्छे कपड़े पहनूं। मौला अली कहते हैं मैं अपने दुल्हन के कमरे में गया तो मैं रोने लगा। मेरी दुल्हन ने मुझे देख के कहा क्या दूल्हा कोई शादी के दिन रोता है, आप क्यों रोते हैं? तो मौला अली कहते हैं मैंने कहा इस वजह से आपके सब्र को देख के रो रहा हूं और हुजूर की तरबियत को देख के मैं रो रहा हूं। क्या मतलब? अब बात ये कितनी भी गरीब की शादी हो एक जोड़ी कपड़े बन जाते हैं। मैं देख रहा हूँ फातिमा जिस्म पे कपड़े आपके 17 हैं, वो एक चादर है और उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके लब पे कोई शिकवा नहीं है। नबी की बेटी ने सर उठा के कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया था अल्लाह कपड़े अच्छे पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। अल्लाह अल्लाह, और सुभान अल्लाह, तरबियत सुभान है। अल्लाह। हुजूर ने अपनी बेटी को क्या तरबियत दी? एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने आई है। अम्मी आयशा बोली, अर्ज करती है या रसूलल्लाह फातिमा आ रही हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए। बोलो तो सही तरह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और यार मेरे हुजूर एक ही जात के लिए खड़े होते थे, वो सैयदा फातिमा ही। जरा जोर से बोलो अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वो आई, हुजूर उठ के खड़े हुए, जैसी सरकार मेरे उठ के खड़े हुए, सैयदा फातिमा भी आई। तो बेटियों के अंदाज भी सैयद साहब निराले होते हैं। तो ऐसे करके आई और आकर के ये जो दुपट्टा है ना, इसमें ऐसे, याद रखना मेरी बेटियों, मैं जिनकी तुम्हें कहानी बता रहा हूं ना, अगर तुम इनकी हो गई, वाह, याद रखो बंबई की औरतें तो जहन्नम का सामान है, सुभान अल्लाह, जहन्नम में ले जाएंगी। और अगर फातिमा की दिल में मोहब्बत हो गई तो हुजूर ने फरमाया फातिमा के सारे मोहब्बत करने वाले जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे। तो जब नबी की बेटी जाएंगी तो कनीज़े भी साथ में जाएंगी। वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे करके देखो, इधर देखो, ये चादर बंधी हुई है। क्या फातिमा कैसे आई? चादर को खोला, रोटी निकाल के, अब्बा रोटी पकाई है। हुजूर ने एक रोटी खाई, मुंह में लुकमा लिया, रोने, हुजूर की आंखों से आंसू। अब्बा मेरे क्यों रोते हैं, मेरे प्यारे अब्बा? और कोई बात नहीं मेरी बेटी, 5 दिन के बाद पहला लुकमा। अल्लाह अल्लाह, तो बेटी भी सिसकने लगी। अब्बा पहले अली 5 दिन के बाद ही लाए थे कुछ जौ, तो मैंने पहले जौ पीसे हैं, फिर रोटी बनाई है, फिर अली को और हसन हुसैन को खिलाई, मगर मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊं। बेटियों की शादी करके भूल जाने वालों, बेटी शादी की है या बेच दी है? अपनी बहनों को भूल जाने वालों, बहनें बेची है तुमने, बहनों के घर नहीं जाते? कभी कोई दिक्कत परेशानी आया करे, 2 बहनें हो 3 हो, सबको बुला लो, अपने घर में दावत करो और दावत करके फिर अपनी बहनों के सामने हाथ उठा के कहो आमीन कहना, दुआ करो। आमीन कह दिया बहनों ने, इंशाअल्लाह दुआ कबूल। अब जो है कि नहीं, बहनों के घर जाया करो। बहनें बहनें होती हैं, प्यारी होती हैं, मरते दम तक अपने मैके को नहीं भूलती। गलतियां सबसे हो जाती हैं, बहन ने थोड़ा बहुत परेशान कर दिया, माफी मांग लो, बहनों को मना लो, बेटियों को मना लो, प्यार करो बेटियों से, उनके घर दे के आया करो, उनकी खिदमत किया करो, कभी मोहताज नहीं होगे। बहनों से मोहब्बत किया करो, बहन बहन होती है, बहन से बेटी बेटी होती है, जाया करो बेटियों के पास। एक दिन अल्लाह मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में 15 दिन के बाद आया हूं, रमजान का महीने में मैंने ये हदीस 21वें रमजान को बैठ के मदीने में पढ़ी थी, आपको बयान कर रहा हूं। कहते हैं मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम कर दिया। यानी ये मेरी बहनें जो बकरी के बराबर ताबीज बांधे हुए होती हैं और बद अखलाक होती हैं, दुनिया की मनहूस तरीन औरत की पहचान है। पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को आदमी के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये मनहूस औरत कभी भी अपना घर नहीं बन सकता ऐसी औरत का। एक ही बात है कि जब शोहर आने का वक्त हो और औरत को पता लगे तो अच्छे कपड़े पहन ले। आला हजरत फरमाते हैं औरत को पता लगे मर्द आने वाला है और अगर वो उसके इस्तकबाल के लिए वो अपना मेकअप करती है, फरमाते जितनी बार आईने को देखती है अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मियां अपने घर में तो मैले के चोले कपड़े,
बिल्कुल घटिया कपड़े, फुहड़िया बने बैठी है, और जब जा रही है शादी में तो मियां बड़े मेकअप के बाद, बड़े सच के बन के, बड़ी क्रीमे ब्रीमे माज़अल्लाह मेरी बेटियां थोप के जाती हैं। तो इनसे पूछो मेरी बहनों से, ये बता मेरी बहन, अरे तो देखने वाला तो तेरे घर में है, ये किसे दिखाने जा रही है? वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और ये बेगैरत जो लेके जा रहा है, इसे भी शर्म नहीं आ रही। ये भी कह रहा कोई तो देखो मैं सजा के लाया हूं। इनकी गैरतें मर गई, बेशऊरों की। ये तकरीरें मेरी शादियों में चलाओ ताकि इनके सीनों में आग लगे, क्या बात है, इनको बुरा लगे। कम से कम मेरी बात, मैंने एक बार कहा कि शायद लोग, मैंने कुछ दिनों पहले 5-6 साल पहले शुरू करा कि शायद लोग मदीने नहीं जाते, मदीने, अब सबसे ज्यादा शायर मदीने जा रहे हैं। तो मेरी बात का बुरा मान के जा रहे हैं मगर जा रहे हैं। क्या बात है, वाह, है ना, तवज्जो है कि नहीं है? पूरी जिंदगी हो गई हज की फजीलत पे तकरीर करते करते, मौलाना ने अभी तक हज ही नहीं किया है। मौला अली कहते हैं मैं घर गया तो फातिमा ने मुस्कुरा के, बोलो तो सही तरह, फातिमा ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कहते हैं मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है सैयदा, बड़ी भूख लगी है। तो कहते हैं नबी की बेटी ने मेरी तरफ देखा, अंदर चली गई। मैंने कहा प्यास पानी लेके आई। मैंने कहा, और देखें अखलाक, ये नहीं खाने में, घर में खाना नहीं था तो ऐसा नहीं कहा एकदम कुछ भी नहीं है, पहले पानी था तो दे दिया। क्या बात है, वाह। यानी आपके घर में कोई मेहमान आए, कुछ भी ना होना तो मेरे वालिद कहते थे पानी पेश करो, बेशक। तो पेश क्या किया? मौला अली कहते मैंने प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई। मैंने 3 बार आवाज दी, फातिमा खाना खाना खाना। कहते तीसरी बार मेरा लहजा थोड़ा सख्त हुआ, फातिमा खाना नहीं लाई आप? कहते मैं अंदर गया ना तो रोने की आवाज आई। मैंने देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ फातिमा, आपने खाना नहीं दिया, रो रही है? कह लगी अफसोस कर रही हूँ, मेरे शौहर को खाना नहीं दे पाए। क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, अल्लाह अल्लाह, आपके बच्चे भूखे बैठे। अल्लाह। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते तो उन्होंने कहा अब्बा ने कहा था अली के पास जो ना हो वो मत मांगना। तो मौला अली कहते हैं मैं बैठ के रोने लगा, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर हुजूर की बेटी रोई तो मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप चले गए थे, अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। अभी मैं परसों पुणे में था, तो पुणे में तकरीर के बाद फौरन मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैं लेट हो गया, खाना नहीं खा पाया। दिल्ली उतरा तो एयरपोर्ट से जल्दी जल्दी जाना था, फिर भी खाना नहीं खा पाया। जल्दी जल्दी घर पहुंचा, फिर एक तकरीर मुझे करनी थी, वो मैंने तकरीर भी भूखे कर दी। फिर उसके बाद मुझ पे जब 24 घंटे गुजरे तो मुझ पे बड़ी तकलीफ होने लगी, बड़ी तेज भूख लगने लगी। मैं बयान तो करता था भूख, मगर मुझे फिर एहसास हुआ कि भूख होती क्या है। 16 दिन से मेरे हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं तड़प गया और गया मैं बाग में, और बाग में जाने के बाद मैंने कहा मुझे कोई काम दे दो, मैं कुछ करना चाहता हूं। तो उसने कहा एक आप डोल निकालोगे, एक खजूर देंगे आपको, अजवा। कहते मौला अली मैंने बाग में जो है वो डोल से पानी निकालना शुरू कर दिया। पानी निकाला मैंने, कहते पानी निकालते निकालते मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया। आप और आपका बाप, आपका भाई, आपका चचा कोई मजदूरी करता हो तो उसका नाम बताने में अफसोस मत करना, उसे पहचानने में बुरा मत मानना, शर्म मत करना कि मेरा बाप मजदूरी करता है। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं, मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मजदूरी करता था और मेरा बाप घास खोद के मदीने में बेचता था। मैं क्यों शर्माऊं? वो शर्माए जिसके बाप ने हराम का खिलाया हो, जिसके बाप ने हलाल का खिलाया वो ना शर्माए। शर्माए वो जिसका बाप ने हराम का खिलाया हो। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं 17 खजूरें मिली, 17 डोल निकाली। मैं भूखा था मगर छुई तक नहीं खजूर, हुजूर की बारगाह में ले गया। सरकार ने देख के फरमाया अली आ गए तुम? जी हुजूर। आपकी बीबी भूखी है, फातिमा, हसन हुसैन भी भूखे, मुझे खबर है, तो ये बताओ आप उनके लिए नहीं लेके गए? मौला अली कहते हैं मैंने आंखों में आंसू लाके अर्ज की, हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है, यार आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और
दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। हुजूर फिर अपनी बेटी घर गए, कहते हैं मौला अली मेरे हसन को उठाया, इतना भूखा था मेरा हसन कि हुजूर उसे उठा के खजूर देते थे ना, गुट्टी निकाल के, तो मेरा हसन रोने लगा, मेरा हुसैन। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फहीम भाई ने भी देखा है कि मदीने में 5-5 लाख लोगों को अफ्तार कराते हैं मेरे हुजूर एक साथ। जो भी मदीने गया होगा रमजान में उसने देखा होगा, मेरे हुजूर एक साथ कराते हैं। पूरी कायनात हुजूर का खाती है। मेरे पैगंबर जब भूखे होते थे अल्लाह फरमाता था, महबूब आप तो बस कहो मेरे महबूब, मैं सारे पहाड़ों को अरब के सोना बना दूंगा। मेरे महबूब कहो मेरे पैगंबर। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं बैठ के, खड़े होकर नहीं पढ़ रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ते हैं? फरमाते हैं मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब आप कहो मैं अभी और पहाड़ को सोना बना दूंगा महबूब। और बोरी का लिबास पहनने वाले मेरे महबूब आप कहो ना मेरे महबूब। मेरे आकाश करते, नहीं मेरे रब, मेरी उम्मत बड़ी कमजोर होगी, मेरी उम्मत में गरीब होंगे, उन्हें कैसे मिलेगा, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती है कि जब हुजूर को फाका होता था, जब पेट पे पत्थर बांधते थे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, कभी मेरे हुजूर भूखे। यानी किस पैगंबर को इस उम्मत ने बुलाया है? इस उम्मत ने क्या चंद पैसों के चक्कर में, इन घरों के चक्कर में जिसमें निकाल दिए जाओगे, किस रसूल को बुलाया है, किस पैगंबर को बुलाया है, किस शफकत फरमाने वाले को बुलाया, जिसने पूरी रात सजदों में तुम्हारे लिए दुआएं की है, जिसने अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब उम्मत गुनाह करती है तो सरकार को तकलीफ होती है, जब उम्मती नेकी करता है सरकार मुस्कुराते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है, इसी आयत की तफसीर में मेरा इमाम लिखते हैं कि आज भी कब्र में मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी जिसने गारे हिरा के पहाड़ों पर इस उम्मत को याद किया, आज इस उम्मत के पास 10 मिनट नहीं उस नबी पर दुरूद पढ़ने का कैसा वक्त है ये। मैं आखिरी बातें अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, मेरी बेटियों पर्देदार बन जाओ, पर्दे वाली बन जाओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों। बस यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पर्दे वाली बन जाओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों। और मेरे दोस्तों आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मेरी तकरीर का आखिर है, मैंने अपने हाथों से 17 साल के जवान को अभी 3-4 महीने पहले दफन किया। 17 साल के जवान को मैं गुस्ल दे रहा था, और जब गुस्ल देते देते उसके सर को मैंने उठाया तो नीचे हाथ डाला ना, तो उसके सर में मेरी उंगली अंदर चली गई। पोस्टमार्टम हो गया था, सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी, मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ हो रही, मैंने कहा तकलीफ उतनी नहीं हो रही है जितना मैं रो रहा हूं। फिर मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, हाथ पकड़ के निलाता है ना, वो कहता है आराम से निला, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, तेरे हाथ छूने से कपड़े उतारने वाले आराम से उठा, बड़ी जब हाथ उठाने तकलीफ होती है तो बताओ जब वो चीरते हैं पोस्टमार्टम वाले, वो भी शराब पी के, मैंने एक लाश को चिरते हुए देखा है लोगों। तब से लेके अब तक मेरा दिल अजीब सा हो गया है, मुझे बड़ा डर लगता है। वो चीरते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, सर में मार के खोल देते हैं पूरा सर, और फिर सीते हैं मोटे सूजे से। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मेरे रब, मेरे मालिक, दिन रात सफर में रहता हूँ, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। ये शबे बारात है, ये बख्शिश की रात है, मगफिरत की रात है। कोई अल्लाह से सवाल करे इस रात में यहाँ बैठ के अपने रब से तौबा कर लो। कब तौबा करोगे लोगों? तुम्हारी मौत तैयार है, मौत का फरिश्ता तुम्हारे करीब है। मैं हूँ क्या, तुम हो क्या? अल्लाह के रसूल ने अरफात के मैदान में फरमाया था कि मेरा जो उम्र है ना, इस पे अल्लाह फख्र फरमा रहा है, इस पर अल्लाह। जब उमर ईमान लेकर के आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मगर उमर की इस ईमान लाने पर तो फरिश्ते भी खुशी मना रहे हैं। कौन उमर जिसे नबी ने मांगा है? वो उमर दुनिया से जा रहा है। तो कहते हैं अपने बेटे से मेरा सर रख दे जमीन में। नहीं रखूंगा अब्बा। उन्होंने अपने जानू पे रख दिया, जमीन पे रख दे मेरा सर। जमीन पे रख दिया उमर का सर। अपनी नाक को गर्द में रगड़ने लगे, और गर्द में रगड़ने के बाद कहने लगे, लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। ऐ मेरे रब, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा।
का। आज उम्र बर्बाद हो जाएगा, उम्र पे रहम कर दे, मौत का वक्त आ गया है मेरे रब। अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा इंतकाल का वक्त है तो इतना रोई है, मोटी चादर है भीग गई है। कोई कहता है आप तो हुजूर की पसंदीदा बीबी उम्मुल मोमिनीन, आपने फरमाया देख मुझसे ऐसी बातें न कर, मैं इस वक्त अल्लाह के खौफ में हूँ। मैं कह रही हूँ काश आयशा आयशा न होती, बल्कि आयशा एक तिनका होती, आयशा को उसकी मां न जनती। ऐसा दर्द का माहौल है। मुझे बताओ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आपका ये भी सुनो, तुम्हारी मौत का भी दिन लिख रहा है, वो घड़ी भी लिख रही है जिस दिन आपको मरना है, वो वक्त भी लिख रहा है। जो कब्र में जो तुम्हें नहलाएंगे उनका नाम भी लिख चुके हैं, जो कब्र में उतारेंगे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और याद रखो वो कीड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जब कब्र में तुम जाओगे। और किस बात का गुरूर है, आज तक कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे एक रात नहीं रुका, कोई मां अपने बेटे की कब्र पे नहीं रुकी। ये शबे बारात है, अपने रब से तौबा कर लो। ऐ नौजवानों, अपने मोबाइलों से डिलीट मत करो गंदी तस्वीरें, बल्कि अपने ख्याल से गंदगी डिलीट करो। ऐ नौजवानों, अपने मोबाइल में लॉक ना लगाओ, अपनी नियतों को लॉक लगाओ। तुम जितना भी गंदी चीजें देखते हो तुम्हारा रब देखता है, जो भी तुम कर रहे हो। मेरे आका फरमाते हैं किसी गैर औरत को हाथ से छूना, ये हाथ से छूना फरमाते ऐसा है जैसे कि जहन्नम के अंगारे को छू लिया। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी, किसी गैर औरत से जिस्म का लगना ये सूअर के जिस्म के लगने से भी बुरा है, यानी सूअर से जिस्म का लग जाना ये जिना मुकाफाती अमल है। ऐ नौजवानों, अपने रब से तौबा कर लो। एक किफल नाम का नौजवान था, किफल नाम का नौजवान था, जाकर के देखो कैसे कैसे सूरमाओं को मौत आ गई, कैसे कैसे मंत्री मारे गए, कैसे कैसे बड़े लोग मारे गए, कोई नहीं बचा, सबको मौत आएगी। लोग कहते हैं मैं बचते बचते मरा हूं, बचते बचते जो है मैं जो है ना वो मरते मरते बचा हूं। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। जितने भी लोग हैं ना, खुदा की कसम सुनो, जितने भी लोग हैं बचते बचते मर जाएंगे, सब बचते बचते मर जाएंगे, बचेगा नहीं कोई भी। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रात का वक्त है, आज ये रात इबादत की रात है, तौबा की रात है। कहो मालिक माफ कर दे। हुजूर फरमाते किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की के साथ जिना करता था बनी इसराइल में। हर रात नई रात नई लड़की, नई रात नई लड़की, हर रात इतना मालदार था। एक रात एक लड़की आई, ये उसके करीब गया, उसके बिस्तर पे बैठा, उसको हाथ लगाया, वो कांपने लगी, उसको पसीने आ गए। ये ईमान की अलामत होती है। इसने इससे पूछा तू क्यों रोती है और मेरी रात खराब कर रही, तुझे पैसे नहीं मिले, क्यों मुझे परेशान करती है? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते। का फिर का मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई इतने भूखे, उन्हें खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे। का फिर कब मैं इस वजह से रो रही हूँ। अपने रब की बारगाह में अर्ज करती हूँ मेरे मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी बुरा काम करने ना आती, कभी ना आती। फिर रो के बोली तू क्या समझेगा, मुझे अपने रब से डर है, उस रब ने जिसने मुझे इंसान बना के पैदा किया, माँ के पेट के अंदर रिज़्क देता था, मेरी माँ के अंदर दूध की धारे पैदा की, फिर मुझे खाना के मेरे मालिक ने फिर मुझ पे मेहरबानियां की, मुझे इंसान बनाया। और मैं दुनिया में आई हूँ, मैं दुनिया में आई हूँ इम्तिहान देने, मगर आज मेरे पैर फिसल रहे हैं। मैं अपने रब करीम से कहती हूँ ऐ मेरे रब, ऐ करीम रब मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। हुजूर फरमाते हैं वो इतनी बिलख के रोई, ऐसे बिखर के रोई कि उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। किफल का जो रोज जिना करता था उस बदकार का दिल धुल गया। वो कहने लगा जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने मेरी आंखें खोल दी, ये सारे पैसे दे दिए, उसको सारी दौलत दे दी, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे मालिक मैं रातों का चोर हूँ, मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने गुनाह किए। मालिक अगर मेरे जैसा बदबख्त कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, मुझे माफ कर दे मालिक, तू मेरा करीम रब है। मैं कमजोर हूँ, तू बेपना ताकतों वाला है, मैं लाचार हूँ, तू मुख्तार है, मुख्तार तू हर शय पर कुदरत रखता है। मेरे रब मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे मेरे मालिक। मैं तुझको बनगोबा बना के तौबा रोया, इतना रोया। हुजूर फरमाते उसका दिल की धड़कन रुक गई, मर गया। उस सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, मगर कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया, मर गया, मगर सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाने आया। दोपहर तक बोले इसका जनाजा उठाएंगे, जानी का, बिगड़े हुए का, कोई नहीं आया। अल्लाह ने उसके दीवार पर फरिश्तों को भेजा,
और फरिश्ते उसके घर की दीवार पे बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है। क्यों बख्श दिया? अरे इतने बड़े गुनहगार को क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं 70 माओ से ज्यादा मेहरबान हूं अपने बंदों पर। वो कहता है ए आदम की औलाद इतना रोले कि तेरा एक आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा सारे। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मियां एक माँ ने अपने बच्चे को घर से निकाल दिया, आना नहीं, और वो सर्द इलाका था, ठंडा इलाका, आना नहीं, बड़े तूने मेरा दिल दुखाया है, वो बच्चा निकल गया। मगर सुनो, जब उसे सर्दी लगी तो रात को दरवाजे पे आके बैठने लगा और कहने लगा मेरी माँ दरवाजा खोल दे वरना तेरा बेटा सर्दी में मर जाएगा। माँ को गुस्सा था मगर ममता हावी आ गई गुस्से पर, जाके दरवाजा खोला, बच्चे को अंदर ले लिया। उलमा ने लिखा है उस माँ ने तो देर भी लगाई मगर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगती है। जैसे ही बंदा रोता है वैसे ही अल्लाह दरवाजा खोल देता है, एक आंसू से गुनाह माफ कर देता है। वो माफ करने वाला मेहरबान है। तुम सच्चे दिल से तौबा करो, वो ऐसा मेहरबान है कि उसकी तरह कोई मेहरबान नहीं। वो ऐसा रब है, उससे कहो मालिक माफ कर दे। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं।